स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अमित स्टडी कैंपस में। देखिए फ्रेंड्स, आज से कई दिन में क्लास ले पा रहा हूँ मैं। उसका रीजन है कि मैं बीमार चल रहा हूँ, ठीक है। इसी वजह से मैं पिछले कई दिनों से क्लास नहीं ले पाया। सो अब थोड़ा ठीक हूँ मैं, इसलिए आज आपकी क्लास चलेगी, ठीक है। तो आज हम अर्थमेटिक के चैप्टर चाल, समय, दूरी यानी कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, चाल, समय, दूरी से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में 2-4 क्वेश्चन जरूर, 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है। चाल, समय, दूरी से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाइयों। बिल्कुल पहले इसका बेसिक बताऊंगा, ठीक है। और बेसिक से लेकर जितने कॉन्सेप्ट है सारे, इन सभी कॉन्सेप्ट को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा मैं। बस आप बने रहिएगा मेरे साथ। तैयार है? 2 या 3 पार्ट में हमारा चाल, समय, दूरी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसके सभी भाग देख लोगे ना, तो आपको चाल, समय, दूरी की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद, ठीक है। चलिए अब हम देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें आता है चाल। चाल क्या होती है भाई? तो चाल का फॉर्मूला होता है इसमें दूरी बटे समय, यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं, देखो यहाँ पर दूरी और समय का अनुपात क्या कहलाता है? यहाँ से चाल कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, चाल हमारी यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर हम इसका सिंबल देखें तो ये होता है स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, हमें दूरी देगा, समय देगा, हमसे चाल पूछ लेगा। चाल देगा, समय देगा, दूरी पूछ लेगा। चाल देगा, दूरी देगा, समय पूछ लेगा, ठीक है। तो हम यहां से 3 चीज में से 2 देगा, तीसरी कोई से भी यहां से पूछ सकता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारा इसमें कि चाल से होती है हमारी, देखिए चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में होती है और मीटर प्रति सेकंड में होती है। तो देखिए, जब हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, ठीक है। ये बताऊंगा आपको। तो देखो, ये सबसे पहले यही फॉर्मूला है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। इसको आपको याद कर लेना फॉर्मूला। देखिए, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा पहले, ठीक है। बेसिक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है। प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन करवा दूंगा, आप बने रहिए मेरे साथ। अब देखिए आगे आता है हमारा किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो क्या करना पड़ता है? जब हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं भैया, तो हमें 5/18 से गुणा करना पड़ता है, ठीक है। 5/18 से गुणा करना पड़ता है हमें, जब हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं। जैसे सपोज क्वेश्चन आता है हमारा कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है हमारी, ठीक है। ये स्पीड दी है और हमसे पूछा है इससे कि मीटर पर सेकंड में चाल इसकी कितनी होगी। तो वही मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मैंने क्या बताया आपको, तो चाल में जब हम इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो क्या करना पड़ता है हमको? 5/18 से गुणा करना पड़ता है। ये किस में आ जाती है? मीटर प्रति सेकंड में आ जाती है, ठीक है। 18 का 18 कितना होगा? 72, 5 कितना होगा? 20। तो चाल कितनी आ गई? 20 किलोमीटर, 20 मीटर प्रति सेकंड आ गई चाल, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो याद रखना हमेशा यहाँ पर, अगर आप चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में लेके जा रहे हैं तो हमें 5/18 से गुणा करना पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि जब हम मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं तब क्या करते हैं। अब चलिए देखिए आगे आता है हमारा, जब हम मीटर प्रति सेकंड, जब चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड में दी हो और उसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करें तब क्या करना होता है आपको, ठीक है। तो देखिए, जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं तो 18/5 से गुणा करना पड़ता है। 18/5 से गुणा करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन है भैया हमारा कि 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, ठीक है। देखिए मैंने बताया आपको, यहाँ पे चाल किसमें दिया है आपको? 10 मीटर प्रति सेकंड में दिया है यहाँ पर भैया चाल, और हमसे पूछिए किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ से 18/5 से गुणा कर देना है, यहाँ पर डिवाइड करने को 5 5 10, 18 कितना हो गया भाई? 36। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा चाल निकल गया है, ठीक है। तो बस आपको यहाँ से याद रख लेना है भैया, जब हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको? 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे
तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब समझ में आ गया। देखिए मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो ये देखिए थोड़ी बेसिक जानकारी थी इसकी। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं। ठीक है, एक आती है हमारी औसत चाल आती है भाई। ये औसत चाल क्या होती है? तो भाई औसत चाल जो होती है हमारी, ये होती है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। देखो औसत चाल अगर आपको निकालने के लिए आएगा तो उसके लिए हमें कुल दूरी और कुल समय का होना बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, देखिए यहाँ पर औसत चाल से कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि आपको वो दो चालें देगा और उनकी औसत चाल पूछ लेगा भाई। जब हमें दो चालें दी होती हैं उनकी औसत चाल पूछता है भाई, तब फॉर्मूला क्या होता है हमारा। तो देखिए जब आपको दो चालें देगा यहाँ पर औसत चाल, तब क्या होगी भाई, ये होती है 2xy अपॉन x प्लस y। ठीक है, यहाँ पर x और y क्या होते हैं, x भाई ये प्रथम चाल मान लो, प्रथम चाल, और y क्या होती है हमारी दूसरी चाल। ठीक है, जब हमें दो चाल पूछेगा और उनकी औसत चाल पूछेगा भाइयों, तो हमें फॉर्मूला लगाना है ये वाला 2xy अपॉन x प्लस y। ठीक है, या हमसे औसत चाल निकलवाएगा, यानी वो जब निकलवाएगा तब हमें कुल दूरी और कुल समय दिया होगा। ठीक है भाइयों, अगर कुल दूरी कुल समय दिया है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको दो चालें दी है उसकी औसत चाल निकलवानी है, अगर आपको दो चालें दी है उसकी औसत चाल निकलवाना है तो हम औसत चाल बराबर फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला 2xy अपॉन x प्लस y। जहां पर x और y क्या होते हैं, ये पहली चाल और दूसरी चाल। ठीक है, चलिए अब धीरे धीरे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए भाई अब देखिए क्वेश्चन आता है पहले से। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है हमें कि एक बस की चाल दी है, कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसकी चाल हमसे किसमें निकलवा रहा है, मीटर प्रति सेकंड में निकलवा रहा है। ठीक है, देखिए चाल दी है हमको 54 किलोमीटर प्रति घंटा, वो भी किसमें दी है, किलोमीटर प्रति घंटा में, और हमसे निकलवा रहा है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में निकलवा रहा है। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, 18/5/18 से गुणा कर देना है। ठीक है, 5/18 से गुणा कर देना है हमें, डिवाइड लो, देखो इसको 18 का 18, 18 किया 54, 5 से कितना हो गया 15, चाल कितनी निकल गया यहाँ पर 15 मीटर प्रति सेकंड चाल निकल कर आ गई भाई। ठीक है, देखिए हमें मैंने बताया था पहले भी आपको, जब चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दी है उसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ता है हमको, 5/18 से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड में बन जाती है फिर। तो देखिए ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम स्टेप पे आ जाएंगे। चलिए भाई देखिए आगे क्वेश्चन आता है हमारा ऐसे कि एक कार की चाल 40 मीटर प्रति सेकंड है, इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। ठीक है भाइयों, देखिए हमें आपको चाल दी है 40 मीटर प्रति सेकंड, और हमसे चाल पूछी कितने, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी है। ठीक है, यदि 40 गुणा, जब ये मीटर पर सेकंड में दिया है इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको, 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड कर लो भाई, 5 5 8 40। ठीक है, 18 8 कितना होता है हमारा 144, तो 144 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया भाई। देखिए वैसे इतनी चाल होती नहीं है, कार की इतनी चाल होती है विकास, 140 में चल जाएगा, 144 किलोमीटर प्रति घंटा में कार चल जाएगी, हाँ चल जाती है, वैसे अच्छी कारें चल जाती हैं। ठीक है, तो चाल कितनी निकल गई है इसकी, 144 किलोमीटर प्रति घंटा चाल निकल कर आई है। देखिए बिल्कुल मैंने जो बताया वही किया इसमें, जब मैंने को 40 मीटर प्रति सेकंड में दिया चाल, यहाँ पर मैंने इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज किया तो 18/5 से मैंने गुणा कर लिया। 18/5 से गुणा किया मैंने, 5 से मैंने चल तो 8 में 18 कितना होता है हमारा 144 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई भाई। वैसे कार चल जाती है इतनी। चलो चलिए भाई आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो 4/5 किलोमीटर की दूरी वह कितने सेकंड में तय करेगी। ठीक है भाइयों, देखिए रेलगाड़ी की चाल कितनी दी है,
भाई रेलगाड़ी की चाल दी है हमको 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितनी तय करवा रहा है वो? भाई दूरी तय करवा रहा है आपसे 4/5 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेंगे। ठीक है भाइयों, तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? भाई समय बराबर क्या होता है भाइयों? दूरी बटे 4। ठीक है, सब देखो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इसी बन जाता है हमारा। देखो अगर हम यहाँ पे समय निकालें तो समय अगर हम इसको इधर लेकर जाएंगे और इसको यहाँ पे ले गए तो समय बराबर हो जाता है हमारा दूरी बटे 4। दूरी कितनी तय करवा रहा है वो? 4/5 किलोमीटर की दूरी कितना करवा रहा है। ठीक है, चाल कितनी है? 45 किलोमीटर की, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की यहाँ पर चाल है। अब देखिए हमें से समय पूछा है और सेकंड में पूछा है भाई। हम तो समय किसमें पूछा है? सेकंड में पूछा है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको ये जो दूरी दी है ना हमें 4/5 किलोमीटर की दूरी दी है यहाँ पर, तो इस दूरी को पहले हम मीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, मीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1000 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो हमें 1000 से गुणा करना पड़ता है। अब ये जो चाल है हमारी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में दिए, इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो भाई। तो जब मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो किससे गुणा करना पड़ेगा हमको? 5/18 से। समझ में आ गया? देखिए चाल दिया है पहले हमको 4/5 किलोमीटर, नहीं हमें दूरी दी है 4/5 किलोमीटर। ठीक है, तो हम इसको मीटर में चेंज कर लेंगे पहले। तो 4/5 गुणा 1000, 1000 से गुणा मैंने क्या है तो ये किलोमीटर की दूरी मीटर में बन गई। ठीक है, अब ऐसे देखो ऐसे हमें चाल कितनी दी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहा हूं मैं, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा? 5/18 से गुणा करना पड़ेगा भाई। अब जो समय है हमारा सेकंड में बन गया है यहाँ पर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं भाई, आंसर आ जाएगा। चलो सोल्व करके देखो, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। ठीक है, ये 2 कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा, क्योंकि समय बराबर जाएगा यहाँ पर 4 गुणा 1000 गुणा ये 2 ऊपर जाएगा। ठीक है, 2 बटे यहाँ कितना होता है? 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा 5। अब चलिए और डिवाइड करते हैं इसको। 5 × 5, 5 दूनी 10, 200। 5 × 5, 5 चौक 20, 40 बार डिवाइड हो गया। ठीक है, 5 × 5, 5 अट्ठे 40, 8 बार हो गया। अब देखिए 4 अट्ठे 32, 32 दूनी कितना होगा? 64। तो समय कितना आ गया भाई यहाँ से? 64 सेकेंड समय आप निकल कर आ गया। ठीक है, तो कितने सेकंड में तय कर लेगी वो? 64 सेकंड में तय कर लेगी भाई। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस जो हमारी चाल दी है ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, और जो दूरी दी है भाई वो किलोमीटर में दिया है, इसको मीटर में चेंज कर लो। उसके बाद हमारा समय निकल कर आएगा सेकंड में। समझ में आ गया? तो समय कितना आ गया हमारे यहाँ से? 64 सेकंड में तय कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है कि एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय करता है, तो उसी दूरी को एक सही 2/3 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल होगी। ठीक है भाइयों, तो देखिए पहले हमने क्या है, देखिए भाई पहले चाल दी है हमसे। ठीक है, वायुयान की चाल कितनी दी है? 240 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, से चलता है वह, और एक दूरी को कितने घंटे में तय कर लेता है? 5 घंटे में तय कर लेता है। तो देखिए पहले क्या करेंगे हम, यहाँ से दूरी निकाल लो भाई। पहले दूरी बराबर क्या होगा हमारे पास? भाई दूरी बराबर होता है 4 गुणा समय। दूरी कितनी दी है भाई? समय 4 कितनी दी है? 240 गुणा समय कितना दिया है? 5 घंटे। 24 घंटे कितना हो गया? 120, यानी कि भाई 1200 किलोमीटर की क्या आ गई? दूरी निकल कर आती है। दूरी कितनी निकल गया यहाँ से? 1200 किलोमीटर दूरी निकल गया ये। उसके बाद उसने कहा है कि एक सही 1/2 घंटे में, भाई समय दिया है अपने आगे कि एक सही 2/3। देखो उसने आगे कहा है कि एक सही 2/3 घंटे में यदि वह दूरी एक सही 2/3 घंटे में तय करे तो चाल कितनी होगी भाई? अब देखिए दूरी कितनी है हमारी? 1200 किलोमीटर है। समय कितना है? एक सही 2/3 को भाई फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 3 कम 3 और 2 कितना हो गया? 5। यानी भाई 5/3 घंटे में दूरी तय करवानी है। तो लगा दो यहाँ पे चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी दी है? 1200। समय कितना आ रहा है? 5/3। 3 ऊपर जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर 1200 गुणा
3/5। अब इसको ये यहाँ पर क्या करना पड़ेगा भाई, तो सोल्व कर लो। 5 × 5, 5 दूनी 10, कितना होता है 2, 5 × 20, 0। ठीक है, 24 क्या कितना निकल आया यहाँ से, 24 क्या होगा यहाँ से 72,720 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 सही 2 बटे 3 में 12 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। ठीक है भाइयों, तो यहाँ पर चाल कितनी आ गई, 720 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। चलिए आगे क्वेश्चन आता है, देखिए एक आदमी 250 मीटर चौड़ी एक सड़क 75 सेकंड में पार कर लेता है, तो उस आदमी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। ठीक है भाइयों, तो देखिए भाई यहाँ पर जो है सड़क की जो चौड़ाई दी है भाई, कितनी दिया है, 250 मीटर। ठीक है भाइयों, अब देखिए यहाँ पर चौड़ाई दी है, उसको पार कर रहा है वो, यानी कि भाई उस चौड़ाई के बराबर दूरी तय करेगा। यानी कि भाई दूरी कितनी तय कर रहा है वो, 250 मीटर की दूरी तय कर रहा है। कितने सेकंड में तय कर रहा है वो, तो 75 सेकंड में तय कर लेता है। और उसकी चाल पूछी किलोमीटर प्रति घंटे में भाइयों। यहाँ पर चाल देखो, चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारे पास, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 250 मीटर की दूरी है, समय कितना है 75 सेकंड का। तो देखिए भाई यहाँ पर जब दूरी हमारी मीटर में दिया है, समय सेकंड में दिया है, तो चाल किस में आएगी, मीटर प्रति सेकंड में चाल निकल कर आएगी। और हमको निकालनी किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा कर देना है यहाँ पर, या 18/5 से करेंगे भाई। यहाँ पर देखो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये चाल किस में आ गई हमारी, किलोमीटर प्रति घंटा में निकल जाएगी। इसको सोल्व कर लो यहाँ से, देखो 25 या कितना होता है हमारा 75, 25 एकम 25, 10 बार डिवाइड हो गया, 3 छन 18, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। भाई चाल कितनी निकल जाएगी यहाँ से, 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल निकल रहा है। ठीक है भाइयों, हमसे किलोमीटर प्रति घंटा पूछी तो कितनी आ गई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आ गई। चलिए क्वेश्चन आगे आते हैं। रवि के पास प्रति 18 किलोमीटर के लिए 1.5 सेंटीमीटर वाला रोड मैप है। वह उस सड़क पर 72 किलोमीटर चलता है, तो उस मैप में तय की गई दूरी कितनी होगी। ठीक है भाइयों, अब देखिए भैया रवि के जो, अब देखिए भाई यहाँ से रवि के पास जो है ना, यहाँ पर 18 किलोमीटर चलने के लिए कितने सेंटीमीटर का रोड मैप दिया है भाई। रोड मैप दिया है हमारा यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, और उसने ऐसे आगे कहा है कि 72 किलोमीटर चलने के लिए, कि 72 किलोमीटर चलने के लिए कितने रोड मैप की आवश्यकता होगी भाई। अब देखो यहाँ पर 18 किलोमीटर चल रहा है, तो भाई 1.5 सेंटीमीटर रोड मैप की आवश्यकता पड़ रही है भाई। अब 72 का निकाल देना है हमें, तो देखो भाई यहाँ पर करना क्या है भाई, 18 से 72 को देखो कितने गुना निकल के आ रहा है, 18 चौक 72, 4 गुना है भाई। तो रोड मैप को हम यहाँ पर 4 गुना ही कर देंगे। कितना आएगा, 15 चौक 60, दशमलव 0 यानी कि भाई 6 निकल गया आएगा। तो 6 सेंटीमीटर रोड मैप होगा भाइयों 72 किलोमीटर चलने के लिए। समझ गए। अब देखिए भाई ये सारे क्वेश्चन पता है एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप सारी वीडियो देख लोगे ना, तो मैं मानता हूँ कि आपको एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, या आगामी परीक्षा दिल्ली पुलिस की है, जेल वार्डर की है, और आप तो सारे क्वेश्चन यहीं से आ सकते हैं हमारे। अगर आप सारी वीडियो देख लोगे तो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी भाई ये सभी एग्जाम में। चलिए आगे क्वेश्चन आता है भाइयों। क्वेश्चन देखते हैं आगे कि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती है, तो वह दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने में कितना समय लगेगा। ठीक है भाइयों, अब देखिए एक कार है, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, और एक दूरी तय करने में कितना समय ले रही है भाई, समय ले रही है वह 9 घंटे का। अब भाई देखो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, 9 घंटे का समय ले रही है, दूरी कितनी तय की होगी, दूरी बराबर क्या होता है हमारा 4 गुणा समय। चाल कितनी है 40 गुणा समय कितना है 9 घंटे, 9 तो कितना हो गया भाई 36।
तो 36 किलोमीटर चल जाएगी, ठीक है। वो दूरी कितनी तय कर लेगी? 36 किलोमीटर की, ठीक है भाइयों। दूरी कितनी तय कर लेगी? 36 किलोमीटर की। अब क्या कह रहा है आगे वो क्वेश्चन में, उसने आगे कहा है अब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने में उसको कितना समय लगेगा भाई। अब देखिए, अब जो है चाल कितनी आ रही है उसकी, अब 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको समय कितना लगेगा भाइयों? 360 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दी है, समय निकाल दो भाई। समय क्या होता है हमारे पास? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 360। चाल कितनी है? 60। 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6, 6 छंग 36। भाई समय कितना निकल कर आ गया यहाँ से? अब 6 घंटे में तय करेंगे, ठीक है। जब वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगी तो उस दूरी को 6 घंटे में तय कर देंगे, ठीक है। चलिए भाई, आगे क्वेश्चन आता है हमारा। क्वेश्चन क्या है कि एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। यदि आने जाने में वह कुल 5 घंटे का समय लेता है तो स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक है भाइयों। अब देखिए, जब वह घर से चला है तो किस चाल से आ रहा है भाइयों? 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और वापस किस चाल से आ रहा है वो? वापस आ रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है भाइयों तो हम यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। बताओ इसका एलसीएम कितना होगा भाई? तो तीनों का एलसीएम होगा हमारे यहाँ से 6, ठीक है। अभी 6 जो होते हैं भाई, यहाँ पर ये दूरी होती है, ये कुल दूरी होती है भाई। अभी निश्चित दूरी नहीं होती, ठीक है, ये मानक दूरी होती है हमारे एक प्रकार से भाई। अब देखिए 3 दूरी कितना होगा? 6। जब 6 किलोमीटर की दूरी तय करेगा वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कितना समय लगेगा? 2 घंटे का भाई। ऐसे यहाँ इसको कितना समय लगेगा? 2 3 6 3 घंटे का भाइयों। अब अगर मैं देखूं यहाँ से फुल, उसको यहाँ से कितना समय लग रहा है? 3 और 2 5 घंटे लग रहे हैं भाई। और क्वेश्चन में कितना दिया है? वो भी दिया है यहाँ से 5 घंटे का समय, ठीक है। तो 5 से 5 डिवाइड हो गया भाई, 1 का वैल्यू कितना आ गया? 1। तो भाई दूरी भी कितने गुना हो जाएगी यहाँ से? 6, 1 गुना हो जाएगी भाई। दूरी कितनी दी है? 6 दी है, तो 6 गुणा 1 बराबर कितना आ गया भाई? 6। तो कुल दूरी कितनी निकल के आ गई भाई? यहाँ पर 6 किलोमीटर की दूरी निकल कर आ गई। तो घर से उसके स्कूल की दूरी कितनी है? 6 किलोमीटर की दूरी है भाई। आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं आपको। बस जो चाल दी होती है यहाँ पर भाई, उनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम जो भी निकल के आता है वो कुल दूरी होती है, वो भी मानक वाली, ठीक है। वो भी मानक वाली दूरी होती है यहाँ पर, ये रियल दूरी नहीं होती यहाँ पर भाई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दूरी हमारी 6 है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलेंगे तो 2 घंटे का समय लगेगा, और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलेंगे तो 3 घंटे का समय लगेगा भाई। कुल समय कितना लगेगा? 2 और 3 5 भाई। यहाँ पर कुल समय लगेगा 5 घंटे का, ठीक है। क्वेश्चन में कितना लग रहा है? उसमें 5 घंटे लग रहा है भाई। तो 5 के वैल्यू 5 है, यानी कि ये होगा इसका 1 गुना भाई। अब जो दूरी हमारी ये दी है, ये भी 1 ही गुना हो जाएगी। और जब 6 को हम 1 गुना करेंगे तो 6 कम 6 किलोमीटर की दूरी होगी कुल यहाँ से भाई। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। चलिए आगे क्वेश्चन आता है भाइयों कि एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी, ठीक है। ठीक है भाई, यहाँ पर रेलगाड़ी दी है, उसकी चाल दी है 180 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमसे पूछा है कि इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी भाई। तो मैंने बताया था आपको अभी, जब हम चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो भाई क्या करना पड़ता है हमको? 5/18 से गुणा करना पड़ता है। 18 कम 18, 18 180, 10 पंजे 50 भाई। चाल कितनी निकल के आ गई? 50 मीटर प्रति सेकंड निकल के आ गई, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं वैसे पहले करा भी चुका हूं। चलिए आगे क्वेश्चन आता है भाइयों कि एक ट्रेन 116 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो 18 सेकंड में ट्रेन द्वारा कितने मीटर की दूरी तय की जाएगी, ठीक है भाइयों। ठीक है, यहाँ पर ट्रेन की चाल दी है, कितनी दी है? 116 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। उसके बाद दिया है उसने, तो 18 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी भाई? समय दिया है 18 सेकंड। देखिए हमसे पूछा है कि
18 सेकंड में भाई कितने मीटर दूरी तय करेगी भाइयों, यानी हमसे दूरी कितने पूछी है, मीटर में पूछी है भाइयों। जब हमें दूरी मीटर में पूछी है यहाँ पर, तो हम 116 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे भाई। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ये आगे हमारी मीटर प्रति सेकंड है। ये हमें निकालना है यहाँ से भाई दूरी निकालनी है। तो भाई दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, चाल गुणा समय, यानी कि भाई चाल कितनी दी है 116 गुणा 5/18 गुणा समय कितना दिया है भाई यहाँ पर 18। ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे चाल रख दी मीटर पर सेकंड में चेंज करके, यानी कि 5/18 से गुणा करके रख दी भाई। समय कितना दिया है 18 सेकंड का, 18 से 18 कैंसिल हो गया भाई। दूरी कितनी आ गई यहाँ पर हमारी 5 × 30 का 0 हासिल लगा 3, 5 × 5 और 3 कितना हो गया 8, 5 × 5, तो 580 मीटर की दूरी निकल कर आ गई भाई। तो ट्रेन जो है 116 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी और 18 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगी 580 मीटर की दूरी तय कर लेगी। ठीक है दोस्तों, इसी क्वेश्चन तरह से कर सकते हो आप। तो क्या है क्वेश्चन आता है हमारा कि एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, एक निश्चित दूरी को तय करने में 15 घंटे का समय लेती है। यदि वही दूरी 12 घंटे में तय करनी हो तो उसकी चाल क्या होगी। ठीक है भाइयों, देखिए पहले देखो चाल दी है रेलगाड़ी की 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जब रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो एक दूरी को वह कितने घंटों में तय कर रही है 15 घंटों में, 15 घंटों में तय कर रही है। ठीक है भाइयों, अब देखिए यहाँ पर हमारी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दिया है 15 घंटे का भाइयों। दूरी कितनी निकल के आएगी यहाँ पर भाई, दूरी बराबर क्या होता है हमारा चाल गुणा समय। चाल कितनी है 60 गुणा समय कितना है 15 घंटे। ठीक है, तो 15 से कितना होता है हमारा 90 भाई। 200 किलोमीटर क्या निकल के आगे भाई, ये निकल के आगे हमारे यहाँ पर दूरी। ठीक है, अब इस दूरी को वह कितने घंटों में तय कर रहा है, वो कह रहा है अगर हम अब इस दूरी को 12 घंटों में तय करें तो उसकी चाल कितनी होगी भाई। तो चाल बराबर क्या होता है हमारा दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी है देखो 900 किलोमीटर की है, समय कितना है 12 दिया है भाइयों। 1 किलोमीटर प्रति घंटे में चाल निकल कर आएगी, निकालो यहाँ पर, डिवाइड कर दिया भाइयों, 6 से डिवाइड कर दो इसको, ये 12 से कर लें सीधा। देखो 12 से कर लो भाई, 12 कम 12, 12 सत्ते 84, कितना हो जाएगा 6, 12 बटे 60 भाई। दूरी कितनी चाल कितनी निकल के आ गई भाई, 75 किलोमीटर प्रति घंटा चाल निकल कर आ गई। ठीक है, कितनी चाल निकल कर आ गई भाई यहाँ पर 75 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे क्वेश्चन आता है हमारा। क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से घुड़सवारी करता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है, तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है भाइयों, अब देखिए एक व्यक्ति है भाइयों, वह 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घुड़सवारी कर रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है भाइयों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ भाइयों। एक व्यक्ति है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घुड़सवारी कर रहा है। ठीक है, और देखिए उसने आगे कहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए वह 6 मिनट रुकता है। यानी कि भाई 7 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद 6 मिनट क्या करता है भाइयों, विश्राम करता है। ठीक है, अब उसने आगे बोला है कि 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा भाई। देखिए अगर हम यहाँ पर देखें भाइयों, अब सिंपल देखो यहाँ पर, अगर जब वह 7 किलोमीटर जाकर नहीं रुकता तो वह 90 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेता है। सपोज दैट अगर 7 किलोमीटर दूरी चलने के बाद 6 मिनट अगर नहीं रुकता, यानी कि इस चाल से चलता रहता, वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता रहता, तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय कितना लगता है उसको भाई। देखिए समय लगता है उसको भाई, समय बराबर क्या होता है हमारा दूरी बटे चाल। दूरी कितनी 90 किलोमीटर की, चाल क्या है भाई 18 घंटे कितना हो गया 90 भाई, 15 घंटे का समय लगता भाई उसको, जब वह 7 किलोमीटर चलने के बाद 6 मिनट नहीं रुकता। लेकिन भाई यहाँ पर रुक रहा है वो,
अब देखिए जब रुक रहा है 7 किलोमीटर चलने के बाद जो समय लगेगा भाइयों वो समय भी काउंट होगा इसमें, ठीक है। अब देखिए वो समय और निकालते हैं यहाँ पर। अब देखिए भाई जब 7 किलोमीटर जाकर 6 मिनट रुक रहा है भाइयों, तो 90 किलोमीटर तक जाने में वह कितनी बार रुका होगा, ठीक है। तो पहले आपको ये निकालना है यहाँ से भाई। अब देखिए भाई जब वह 7 किलोमीटर चल के 6 मिनट रुक रहा है, तो 90 किलोमीटर चलने में वह कितनी बार रुका, पहले तो आप ये देखो भाई। देखिए जब इसको निकालेंगे यहाँ से भाइयों, तो 90 बटे क्या करेंगे 7 डिवाइड करो भाई, इसको कितनी बार डिवाइड होगा 7 की 7 कितना होता है 2, 7 दूनी 14, ठीक है भाइयों। यानी कि हमें यहाँ से पूरा एक वो लेना है नंबर भाई। यानी कि भाई वह कितनी बार रुकेगा 12 बार रुकेगा। कितनी बार रुकेगा भाइयों वह 12 बार रुकेगा। अच्छा एक बार के रुकने में वह कितना समय ले रहा है 6 मिनट का समय ले रहा है, तो 12 बार रुकने में कितना समय लिया होगा उसने। यानी भाई 12 गुणा 6, 12 से कितना हो गया भाइयों 72। भाई 72 मिनट का समय उसने एक्स्ट्रा लिया है। जब वह घोड़ा बदलने के लिए 7 किलोमीटर चल के 6 मिनट रुकता है, ठीक है। तो एक बार रुकने में जब 7 किलोमीटर के बाद घोड़ा चेंज करता है भाई वो 6 मिनट रुक जाता है, ठीक है। ऐसे ही 90 किलोमीटर चलने में वह कितनी बार घोड़ा बदलेगा, तो वह बदलेगा भाई घोड़ा 12 बार। जो 7 किलोमीटर जाके रुकता रहेगा, ठीक है, तो 12 बार वह घोड़ा बदलेगा यहाँ से भाई। तो यहाँ पर 12 बार, एक बार रुकने में 6 मिनट का समय लेता है, तो 12 बार रुकने में इसे कितना समय लेगा, तो 12 से 72 यानी कि 72 मिनट का समय लेगा भाई 5 घंटे हमारे ये हैं, 72 मिनट ये हो गए, यानी कि भाई ये हो गया 1 घंटा 12 मिनट। 12 मिनट भाई 5 घंटे ये हैं, एक इसमें जोड़ दो भाई कितना आ गया, तो 6 घंटे 12 मिनट में वह पूरी दूरी तय कर देगा, ठीक है भाइयों। चलिए समझ में तो आ गया क्वेश्चन। चलिए भाई वाई क्वेश्चन आता है हमारा, यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में 10 से ही 1/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है भाई। देखिए पहले दिया है उसने कि समय कितना दिया है भाई, पहले 3 घंटे में दूरी कितनी चल रहा है वो, भाई दूरी तय कर रहा है वो 10 से ही 1/5 किलोमीटर की, ठीक है। अब चलो इसको हम थोड़ा 10 घंटे कितना होता है 50 और कितना होगा भाई 51 घंटे 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ से हम लोग चाल निकाल लेते हैं। चाल क्या होगी हमारी, चाल बराबर होगा भाई दूरी बटे समय। दूरी कितनी 51/5 और भाई समय कितना दिया है 3 घंटे का, ठीक है भाई। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है हमारा। 3 से डिवाइड करो भाई, 3 से कितनी बार डिवाइड हो गया 17 बार। चाल कितनी आ गई यहाँ पर 17/5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल निकल कर आ गई यहाँ पर, ठीक है। और देखिए आगे कहा है अपने क्वेश्चन में, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर चाल आई हमारी 17/5 और समय कितना दिया है 5 घंटे। दूरी बराबर क्या होगा भाई हमारा चाल गुणा समय। चाल कितनी है 17/5 है, गुणा समय कितना है 5 है, 5 से 5 डिवाइड हो गया भाई, तो कितनी दूरी तय कर लेगा वो 17 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा 5 घंटे, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा भाई। चलिए भाई आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर देना। अगर भाइयों आपको ऐसी ही सारी वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मिशन आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी अर्थमेटिक मैथमेटिक्स के नाम से, ठीक है। आप उस प्लेलिस्ट को चेक करिए, वहां पर लगभग 30 सेल्स वीडियो हैं अर्थमेटिक मैथमेटिक्स की, ठीक है। सारा अर्थमेटिक है उसमें, आप एक करके सारी वीडियो देख लीजिए भाई वहां पर। अगर आपका एग्जाम चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे जेल वेंडर का हो, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो भाई, सभी एग्जाम तो उपयोगी सिद्ध होंगे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई वीडियो के साथ, देख सकते हो, ठीक है। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको किसी भी वीडियो में दिक्कत आती है भाई मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। चलिए भाइयों कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।